बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यह कार्यक्रम हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा रचित लिखित होता है और उन्हीं के द्वारा वादित भी होता है। उनकी अनुपस्थिति में उनके विचारों को मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूं। साल बचे हैं 4, सब्र तो कर मेरे यार, धीरे धीरे हो जाएगा प्यार बंदे, धीरे धीरे हो जाएगा प्यार। इस बार नहीं तो कभी नहीं, शायद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने इस नारे को अजमेर के विकास से जोड़कर अपना लिया है। पिछले 15 साल के कार्यकाल का उपसंहार वह इस कार्यकाल में करना चाहते हैं। उनका यह कार्यकाल किस तरह यादगार और ऐतिहासिक बन सके, इसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना बना ली है। पहले साल में उन्होंने अजमेर के विकास को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। सरकारी संसाधनों की सीमाएं तय की हैं। विशेषज्ञ और अनुभवी हुनरमंदों की टीम लगाकर विकास का रोड मैप बनाया गया है। शहर की समस्याओं का बिना उत्तर दक्षिण के भेदभाव से खाका तैयार किया गया है। बजट की रूपरेखा तैयार की है और योजनाओं के क्रम को भी तय कर लिया गया है। देवनानी जी की कार्य योजना में जो सबसे प्राथमिकता से किया जाने वाला पहला कार्य था, वो खादिम टूरिस्ट बंगलो और केईएम का नाम परिवर्तित करना था। प्रथम 6 माह में ही खादिम टूरिस्ट बंगलो का नाम देवनानी जी ने परिवर्तित करके अजय मेरू करवा दिया। आपको बता दूं कि केईएम के होटल का नाम भी अतिशीघ्र महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर होने की घोषणा होने जा रही है। हालांकि केईएम का नाम बीसलदेव के नाम पर रखने का भी विचार किया गया था। अब देवनानी जी के कार्यकाल का दूसरा साल चल रहा है। जाहिर है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट इस साल कागजों से बाहर निकलकर चहलकदमी करते नजर आने लगेंगे। जहां तक उनको लेकर मेरी समझ है, वह सबसे पहले अजमेर की जल समस्याओं से दो हाथ करने के मूड में हैं। पिछले साल उनको लेकर उनके पुराने मुरीदों और आलोचक नेताओं ने जमकर उनके विरुद्ध जहर उगला। पानी की किल्लत पर किस तरह से प्रहार किए, इससे हम सब अवगत हैं। इस तरह से शोर मचाया जैसे देवनानी जी पानी के पेपर में फेल हो गए हैं। दक्षिणमुखी नेताओं और उनकी टीम ने ही नहीं, तीसरे मोर्चे के दद्दू ने भी अपनी पैंट का बेल्ट खोल लिया। अब इनको कौन समझाता कि कोई भी पुख्ता इंतजाम पहले कागजों पर जन्म लेता है। जलदाय विभाग की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जलदाय और वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ली जाती है और वो लगभग ले ली गई है। इस साल योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। शीघ्र ही योजनाओं का जिस्म बेलिबास होने लगेगा, कुछ हिस्से नजर आने लगेंगे। ये पूरा साल परीक्षण से गुजरेगा और दावा किया जा रहा है कि अगले साल से अजमेर की जल समस्याओं पर काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। अजमेर के लिए प्रसन्नता की बात यह भी है कि राज्य के जल संसाधन मंत्री भी अजमेर जिले से हैं और वह भी अजमेर को जल पीड़ा से मुक्त करने के लिए देवनानी जी के भागीरथी प्रयास को पूरा करने में जुट गए हैं। उनके काम में फिलहाल कुछ समय लगेगा, मगर अगले 4 सालों में अजमेर जिला जल आपूर्ति के मामले में 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इस बीच में देवनानी जी तो हैं ही। देवनानी जी ने पिछले वर्ष नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का जो खाका तैयार किया है, उसमें सड़कें, बिजली, पानी प्रमुख हैं। उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जो गायबाना नजर आ रहा है, वो है आना सागर को मूर्त स्वरूप में लाना। वो मूल स्वरूप बांडी नदी को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने विकास प्राधिकरण को कठिन हिदायत दे दी है। उनकी हिदायत पर ही अतिक्रमणकर्ताओं को आखिरी नोटिस भी दे दिया गया है। बांडी नदी के साथ साथ आना सागर पर जानलेवा हमला करने वालों को भी सूचीबद्ध कर लिया गया है। वेटलैंड खाली करवाने के लिए देवनानी जी पूरी तरह से संकल्पित हैं। हो सकता है जल्द ही बड़ी कार्रवाइयों को सरंजाम दे दिया जाए। गैस गोदाम का अंजाम तो पब्लिक देख ही चुकी है। दोस्तों, आना सागर की मुक्ति के लिए मैं लंबे समय से अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ हूं। जब उसे हलाल किया जा रहा था तब भी मैं विरोध कर रहा था। मुझे खुशी है कि देर से ही सही माननीय देवनानी जी मेरे अभियान से पूरी निष्ठा के साथ जुड़ गए हैं और यही एक वजह है जिसको लेकर मेरी कलम उनके साथ हो गई है। मेरा विरोध समर्थन में तब्दील हो चुका है। ईश्वर उनको दक्षिण मुखी गर्म हवाओं से बचाए। तीसरे मोर्चे के लिए तो वह पहले से ही
क्रीडा के खेल के मूड में हैं। डाल डाल पात पात वाले खेल का शुभारंभ भी हो चुका है। अजमेर का भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में आर पार। धन्यवाद।